इस विधि के अंदर स्पष्ट तौर पर ऑब्जर्व करता है कि वेयर आर द वैल्यूज। उत्कृष्ट खिलाड़ी, मनोज याग नमस्कार, उत्कृष्ट खिलाड़ी का स्तर कहां है और मैं क्यों कम हूं। तो इसका मतलब परिनिरीक्षण विधि भी निराधार नहीं है, इससे भी विद्यार्थी कुछ न कुछ सीखता है। अब मुझे ये बताइएगा, बेसिक तौर पर जब भी हम लोग प्रदर्शन विधि को करते हैं तो उस प्रदर्शन विधि को करने के लिए ध्यान दीजिएगा, प्रदर्शन विधि को करने के लिए हम लोग होल मेथड का प्रयोग करते हैं या पार्ट मेथड का, दोनों में से किसी का नहीं करते या दोनों का प्रयोग करते हैं, बताइएगा। जब भी हम लोग बच्चे को समझाते हैं तो मुझे ये बताइएगा कि हम लोग होल मेथड का प्रयोग करते हैं या पार्ट मेथड का, और होल मेथड पहले प्रयोग होता है या पार्ट मेथड, पूरा एक्सप्लेन करना। क्या होल मेथड ही जरूरी है, पार्ट की कोई योग्यता नहीं है, या केवल पार्ट मेथड जरूरी है, होल की कोई योग्यता नहीं है? मतलब पूर्ण विधि, अंश विधि जिसको आप लिख रहे हैं, मुझे बताइए क्या विद्यार्थी को प्रदर्शन विधि, ओके विनोद मीणा कह रहे हैं हाँ दोनों का प्रयोग करते हैं, लेकिन बेसिक तौर पर ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल बेसिक तौर पर हम क्या करते हैं, पहले विद्यार्थी को हम लोग कराते हैं होल मेथड से और फिर हम उसका प्रयोग करते हैं पार्ट मेथड पे। मतलब पहले उसको क्रिया को पूर्ण रूप से दिखाया जाता है और फिर अभ्यास कराते हैं पार्ट मेथड से। तो इसका मतलब एक चीज सही है, प्रदर्शन विधि तो सर्वश्रेष्ठ है ही है, प्रदर्शन विधि से विद्यार्थी सीखता ही सीखता है। परिनिरीक्षण विधि जो है उससे भी विद्यार्थी सीखता है, दोनों चीजें, खेल प्रशिक्षण के प्रिंसिपल्स भी, उत्कृष्ट खिलाड़ियों का स्तर भी और प्रतियोगिताओं के मानक स्तर भी, और होल और पार्ट मेथड यानी कि अंश विधि, ये तीनों सहायक है। लेकिन हमने आपको लिखा है ये और आपको स्पष्ट तौर पर बताया है कि यह उच्च स्तर पर कॉलेज स्तर के विद्यार्थियों के लिए प्रयोग आती है। कौन सी विधि? व्याख्यान विधि। और भले ही यह सहायक विधि है प्रदर्शन की, लेकिन सहायक विधि इतनी है कि बस हम लोग एक्सप्लेन करते हैं क्रिया को बिना क्रिया को दिखाए हुए। यदि हम लोग एक्सप्लेनेशन देंगे तो क्या विद्यार्थी सीख जाएगा? नहीं सीखेगा। इसलिए व्याख्यान विधि की खेल प्रशिक्षण में उतनी महत्ता नहीं है जितनी की प्रदर्शन की है। प्रदर्शन तो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ विधि है ही। परिनिरीक्षण विधि जो मानक प्रतियोगिताओं का भ्रमण करती है, मानक प्रतियोगिताओं के अंदर सीखने सिखाने का आधार बनती है। पार्ट मेथड जो होल मेथड के बाद सिखाने के काम आती है। लेकिन व्याख्यान विधि जो पूर्णतः हम लोगों ने कहा भी था कक्ष शिक्षण पर आधारित है, मैदानी शिक्षण में इसका इतना योगदान नहीं है जितना कि कक्षा शिक्षण में है। तो चारों ऑप्शन के उत्तर पर हम लोग